बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशो खुरम होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने सामान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन इन निसा कुजीन एंड व्लॉग्स। हाउ आर यू? उम्मीद करती हूँ कि सब आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो ये वबा भी जा रही है आहिस्ता आहिस्ता और सब बाहर निकलेंगे, पार्क्स में जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, मौज करेंगे अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। यही होता है ना, आउटिंग करेंगे, खुल के बाहर निकल सकेंगे, तो इससे अच्छी बड़ी बात और कोई हो नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सुन के बहुत खुशी हुई है कि वहाँ पे ख़त्म हो रहा है तकरीबन ये, तो इंशाल्लाह ताला सारी दुनिया इससे पाक हो जाएगी एक दिन और अल्लाह ताला हम सब पे खुसूसी करम फरमाएगा, आमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आपके मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स कर देते हैं और जिनको पढ़ के मेरा दिल इतना बड़ा हो जाता है। मैं हमेशा से ही कहती हूँ, मेरे लोगों पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है जो आप सबके लिए यकीनन सदका जारिया बन जाती है। तो ढेरों ढेरों दुआओं के साथ चलते हैं आज की एक नई रेसिपी के साथ। आज ब्लॉग में एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपसे। हो सकता है कि कुछ क्लिप्स इसमें ब्लॉग्स के डाल दूं, लेकिन फिलहाल मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़ेदार। यकीनन गोश्त अभी तक सबके घरों में पड़ा हुआ है किसी न किसी मिकदार में, तो बहुत ही यम्मी सी बिहारी बोटी शेयर करने जा रही हूँ आपके साथ। और गर्मी के दिनों में ऐसी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं क्योंकि इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं गर्मी भगाने वाली है, उसकी तासीर को ठंडा करने वाले हैं, तो इंशाल्लाह ताला बहुत पसंद आने वाली है आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसी बनी। तो चलते हैं बगैर वक्त ज़ाया किए बिहारी बोटी बनाने चलते हैं अपने किचन में खड़ी हूँ और चलते हैं अपनी रेसिपी। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आपको दिखा देती हूँ। बिहारी बोटी के लिए ऑफ कोर्स सबसे पहले हमें मटन चाहिए होगा। मटन से बना रही हूँ, बीफ से भी बना सकते हैं, ये बोनलेस है, देख लीजिएगा। फैट है थोड़ा थोड़ा इसके साथ, चौकोर बोटी कटी हुई है। और ये देखें स्टेनर में रखने का ये फ़ायदा होता है कि सारा ब्लड इसमें आ जाता है। मीट है हाफ के जी तकरीबन। उसके अलावा इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे वो बता देती हूँ आपको। 1 मीडियम अनियन जाएगा, इसको मैं क्या करूँगी ब्राउन कर लूँगी। और उसके अलावा योगर्ट जाएगा, इसमें तकरीबन योगर्ट जाएगा हाफ कप। और इसमें पॉपी सीड्स जाएंगे यानी खसखस, ये तकरीबन 1 to 2 टेबल स्पून आप डाल दीजिए। इसे मैं ग्राइंड करूँगी अभी। इसके अलावा हमारे पास जो है सो जी ये सॉल्ट है हमारे पास, काला नमक ये थोड़ा सा जाएगा टेस्ट इनहेंस करने के लिए, वैसे दूसरा सॉल्ट भी जाएगा। ये क्रश्ड अदरक लहसुन जाएगा इसमें। ये जी है मीट टेंडराइज़र इसमें है, तो मीट टेंडराइज़र जाएगा इसमें। थोड़ा सा यह पपीता डाल लीजिए। उसके अलावा ऑयल तो ऑफ कोर्स जाएगा ही इसी में, इसमें थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं क्योंकि फैट ऑलरेडी है। इसके अलावा इसमें रेड चिली पाउडर जाएगी, उसमें मैं थोड़ी सी धड़ा मिर्च डालूँगी, उसमें जाएगा सॉल्ट जाएगा और उसमें जाएगी ये धड़ा मिर्च और ये थोड़ी सी इसमें लाल मिर्च पाउडर भी जाएगी। और इसके अलावा ये नीचे देख लेते हैं कौन से मसाले हैं, आपको दिखा देती हूँ। इसमें जाएगी ब्लैक पेपर जाएगी, इसमें थोड़ी सी अपने हिसाब के मुताबिक डाल लीजिए। मैं तकरीबन 1/2 टीस्पून डालूंगी। इसमें भुना कुटा ज़ीरा जाएगा, आप देख लीजिएगा अकॉर्डिंग टू आप डाल दीजिएगा। 1 टीस्पून डालूंगी भर के मैं। तो इन चीज़ों से बहुत ही यम्मी सी बनाएंगे हम बिहारी बोटी, बहुत ही सॉफ्ट जूसी बनने वाली है, मेरे साथ रहिएगा। और इसके अलावा सबसे पहले प्याज को मैं जो है ना फ्राई कर लूँगी क्योंकि फ्राई प्याज इसमें डालना है। मैरिनेट सबसे पहले गोश्त की मैरिनेशन कर लेते हैं प्याज फ्राई करके। ओके देखिएगा, सबसे पहले प्याज को मैं पतले स्लाइस में कट करके इसको फ्राई कर दूँगी और उसके बाद वो ऑयल ज़ाया नहीं करेंगे, उसी ऑयल में हम अपनी बिहारी बोटी बनाएंगे। बहुत ही मज़े की बनती है, जूसी सी बनती है। और गर्मी के मौसम में ऐसे गोश्त खाया जाता है, वरना अक्सर जो होता है घर वाले कहते हैं गोश्त खा कर के तंग आ गया, लेकिन अगर ये बना के उन्हें खिलाएंगे आप तो देखिएगा वो आपसे बार बार मांगेंगे। इसको मैं डिस्कार्ड कर देती हूँ और स्लाइसिस में कट कर लेती हूँ अनियन को। आपको पता ही है प्यारे दोस्तों फ्रेंड्स के जिस तरह होता मीट ही है, ये हम दाल बनाते हैं, एक ही दाल को बार बार कैसे हम डिफरेंट वे में बना सकते हैं। एक ही सब्जी को बार बार हम बनाते हैं, वही सारे खाना पकाना होता है, रोज़ एक वही रूटीन चलती है। तो सब्जियां भी वही हैं, दालें भी वही हैं और गोश्त वगैरह भी वही है। मटन कैसे बनाना, लैम कैसे, फिश चिकन, सबका वही होता है कि आप एक जैसा जायका ना लगे, ताकि रोज़ उसको डिफरेंट कैसे कर सकते हैं। तो रोज़ डिफरेंट ऐसे ही कर सकते हैं कि अगर हम उसको वही मसाले होते हैं आगे पीछे करके किसी और तरीक़ा से कुछ और मसाले ऐड करके या उसमें से एक्सक्लूड करके, तो हम कैसे उस चीज़ को ज़्यादा यम्मी बना सकते हैं। तो ये मैंने थिन स्लाइसिस में कट कर लिया है, इसको मैं फ्राई कर लेती हूँ जल्दी से।
वो फ्राई करने के लिए टिप मैंने आपको दी हुई है कि आपने क्या करना है कि फ्राई करते हुए अगर ऑयल में थोड़ा सा नमक डाल देंगे आप, तो क्या होगा कि उससे कुकिंग प्याज अच्छा फ्राई भी होगा और उसको क्रिस्पी भी होगा और जल्दी भी हो जाएगा उसका कुकिंग का अमल जो है। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स कुकिंग में, जो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि आप सबके साथ शेयर करूं और इन्हीं के साथ आपको बताऊं कि कैसे अपना घर में ही, हमने बाज़ार जाने की ज़रूरत भी नहीं है, घर में ही कैसे हम एक अच्छा खाना तैयार कर सकते हैं हेल्दी। और ऑयल की कोई बात नहीं, इस ऑयल को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसी में हम कुक कर लेंगे अपनी बिहारी बोटी को। ऑयल डाल दिया हमने, इसमें अनियन डाल दी और हल्का से इसमें स्प्रिंकल कर देंगे सॉल्ट को। देखिएगा बिल्कुल पिंच ज़्यादा नहीं, और फिर देख लीजिएगा कि खाना बनाते वक्त अब इस सॉल्ट का ख्याल रखें कि आपने इसमें भी डाला था। अब इसको फ्राई करेंगे और फ्राई करने के लिए मेटल का फोर्क या कोई भी आप स्पैचुला लीजिए मेटल का, उससे ज़्यादा क्रिस्पी होगी ये देखिएगा व्यूअर। जितनी देर में हमारा अनियन फ्राई हो रहा है, तो हमेशा मैं टाइम सेविंग की बात करती हूँ कुकिंग में, और सबसे ज़्यादा यही मैटर करता है कि हम कुकिंग को इजी बनाएं, यमी भी बनाएं और उसको बोझ ना बने लगे, सर पे सवार ना कर लें कि हाँ कुकिंग करनी है, ये करना है। इसको इजी बनाएं और जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सेव हो सकता है उतना कीजिए, ताकि जल्दी बन जाए और अच्छा मज़ेदार भी बने। तो उसके लिए मैंने खसखस को, जो पोपी सीड्स है, उनको पीसना था, तो इसलिए मैं ग्राइंडर में डाल के थोड़ा, ये साफ़ खसखस है, अगर साफ़ नहीं है तो आप उसको पानी से निथार लीजिए और उसके सारे जो रेत मिट्टी वगैरह निकल जाएगी। और फिर इस तरह इसको डाल के, तो थोड़ी सी मुझे चाहिए, ज़्यादा तो नहीं चाहिए, तो इसमें डाल के ग्राइंडर में इसको ग्राइंड कर दूँगी। की देरी वो दीजिए, लेकिन इसमें आपको बहुत कुछ एनिमेशन कर सकते हैं ना, जैसे वो अपनी मर्ज़ी से आपने कोई मसाला और इंग्रेडिएंट ऐड करना है, जब किसी तरह और तरीके से मैरिनेशन में आपने, मैं सिर्फ दही यूज़ कर रही हूँ, लेमन यूज़ कर सकते हैं आप, क्योंकि मैंने जो भी मैं मीट तैयार करती हूँ टिक्का बोटी के लिए, किसी के लिए भी, उसे पहले सिरके और नमक वाले पानी में भिगो के रखती हूँ। साथ साथ हमें क्लीनलीनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि गंदा किचन तो किसी को अच्छा नहीं लगता ना, मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता। तो ये प्याज, अगर फ्राइड अनियन भी मिलती है वो भी रख सकते हैं अपने पास, उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं। ये भी हो जाएगी। और देखिए फिर मैरिनेशन करेंगे हम मीट की। और अगर तो मैरिनेशन करने के बाद आपके पास टाइम है तो रखिए, जितना भी रखेंगे उतना अच्छा है, अगर नहीं है तो उस वक्त भी पका सकते हैं। जैसे कि मैं जल्दी हूँ, मैं रहती हूँ हर वक्त, अभी पकाऊंगी इंशाल्लाह ताला इसको। ये देखिए जी अनियन फ्राई हो चुका है हमारा। ये देखिए जी, अब मैरिनेशन कर लेते हैं। मैरिनेशन में क्या करना है, पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल लेती हूँ मैं सारे के सारे। एसी मैंने बंद किया हुआ, ऑफ किया हुआ, इससे गर्मी लग रही है आज मुझे, क्योंकि 1 टीस्पून डालूंगी। अगर एसी होगा तो आपको आवाज़ ही नहीं आएगी, शां शां की आती रहेगी, मेरी आवाज़ नहीं आएगी। तो ये ऑप्शनल है, ये मैं क्रश रेड चिली डाल रही हूँ, वरना आप रेड चिली पाउडर ही सिर्फ डाल सकते हैं। बस मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा टेस्ट में फ़र्क आता है ना अगर हम इसको डालते हैं तो। ये देखिएगा रेड चिली पाउडर भी डालूंगी, तीनों किस्म की मिर्चें जाएंगी इसमें, थोड़ी ब्लैक पेपर भी जाएगी। बहुत मज़े का, बहुत ही इस तरह करके खिलाएंगे अपने घर वालों को तो यकीनों ने बहुत अच्छा लगेगा। ये भुना कुटा ज़ीरा, माय ऑल टाइम फेवरेट जो स्पाइस है सबसे, वो यही है। और उसके अलावा थोड़ी सी टर्मरिक पाउडर डालेंगे, वैसे तो नहीं जाती लेकिन थोड़ी कलर डाल दें, या टर्मरिक पाउडर डाल दें। मैं हल्दी डाल रही हूँ 1/4 टीस्पून, और थोड़ी सी ब्लैक पेपर डालूंगी इसमें, सॉरी ब्लैक पेपर ये नहीं, ब्लैक पेपर इधर रखिए, और हाफ से भी कम, बस थोड़ा सा इन्हेंस करने के लिए 1/4 डाल दीजिए। और इसके अलावा देखिए इसका इंग्रेडिएंट जो इसे और अच्छा बनाएगा, थोड़ा मीट टेंडराइज़र डाल लीजिए। मीट टेंडराइज़र से ये होगा
कि आपका जो है ना बड़ा जल्दी गलेगा और जूसी सा बनेगा आपका मीट। वैसे इसके बगैर भी बन जाएगा, ऐसी बात नहीं है, 1 टीस्पून, लेकिन अच्छा रहता है ना। ये इसमें पॉपी सीड्स डालेंगे जो पीस के रखे थे। काला नमक इसमें जाएगा थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा जाएगा इसमें, देखिए 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा। इसमें जाएगा जो योगर्ट जो मैंने 1/2 कप रखा था, और इसमें ये जाएगा जिंजर गार्लिक, फ्राइड अनियन, और इसको मिक्स कर लीजिए। जितना भी टाइम इसको मैरिनेट करना चाहिए आप। इसको मैंने अच्छी तरह मैरिनेट कर ली है। जितना भी टाइम है आप इसको रखिए और कवर करके फ्रिज में रख दीजिए। थोड़ा है तो थोड़ा भी कर लीजिए, कोई बात नहीं, प्रेशर कुकर में बना लेंगे हम, जल्दी बन जाएगा। तो इसको हम रख देते हैं फ्रिज में। जी देखिएगा, इसमें वही ऑयल में डालूंगी, पैन रखा है मैंने, प्रेशर कुकर में बना रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी जल्दी है, टाइम कम है मेरे पास। वरना अगर आपके पास है टाइम तो आप देगची में बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वही ऑयल है, वही वाला जो हमने डाला था उसमें, जिसमें प्याज हमने फ्राई किया था, तो इसको ज़ाया नहीं करना, इसी में हमने अपना पकाना है मीट। बहुत मज़े का बनेगा। ये वाला मीट है जो हमने मैरिनेट करके रखा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर इसको ऐसे ही भूनेंगे, थोड़ा भून के जब इसका अपना पानी ड्राई हो जाएगा फिर थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी, थोड़ा सा बिल्कुल वैसे हल्की आंच पे पकने दूंगी जब तक कि पानी ड्राई हो जाए और हमारा मीट टेंडर हो जाए अच्छे तरीके से। ये देखिए जी गोश्त भून चुका है। इस स्टेज पे हम डालेंगे इसमें पानी, क्योंकि गोश्त ज़रा सख्त होता है तो इसलिए इसमें पानी तो डालना ही होगा। देखिए जी, देखते हैं गल चुका है कि नहीं। देखें कितना मैंने पानी डाला था वो ड्राई हो चुका है और अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिएगा अच्छी तरह हमारी बोटी गल भी चुकी है और पानी भी ड्राई हो चुका है। और इसकी देखिए लुक, ये क्योंकि रोटी के साथ खाना है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें ग्रेवी रहने दें।